हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने चैप्टर 6 को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 7 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 7 की आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। ये देखिए, दो लाइन है, एक ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये एक्स एक्सिस कहलाएगी और ये वाली लाइन हमारी वाई एक्सिस कहलाएगी, ये वर्टिकल लाइन है। अब आप देखो, ये इधर जो होगी इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी एक्स एक्सिस की, इधर इसकी एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू होगी। इसी तरीके से वाई एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होगी और नीचे नेगेटिव वैल्यू होगी। और ये जो जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजन। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजन। और यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू दोनों की 0 होगी। अब देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट हम किसको बोलते हैं? सपोज ये एक पॉइंट है। अब देखिए, इस पॉइंट की पोजीशन को जो डिफाइन करेगा ना, वो होता है हमारा कोऑर्डिनेट। ध्यान से समझिए, इस पॉइंट की पोजीशन को जो हमारा डिफाइन करेगा वो होता है हमारा कोऑर्डिनेट। सपोज देखिए, जो है हमारा एक कोऑर्डिनेट है 2, यहाँ पर ये वाली पहली वाली वैल्यू एक्स की होगी, सेकंड वाली वाई की होगी। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू भी 2 है, तो एक्स की वैल्यू 2 कहाँ पर होगी? देखिए, यहाँ पर होगी। ये x की वैल्यू 2 और ये y की वैल्यू 2, तो पॉइंट हमारा यहाँ पर बन जाएगा। तो देखिए, सेकंड वाले में x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो x की वैल्यू 4 ये होगी हमारी यहाँ पर, और y की वैल्यू 5 कहाँ पर होगी? ऊपर चलिए, ये हमारी y की वैल्यू है यहाँ पर 5, तो ये यहाँ पर होगी। समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट हमारा क्या होगा? 2,2, और ये पॉइंट क्या होगा हमारा? 4,5। यही जो है हमारे हैं कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब हमें जो है ना, इसके अंदर डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। देखिए, सपोज ये एक पॉइंट हमारा 2,2 और ये पॉइंट हमारा 4,5। इनके बीच का डिस्टेंस हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देखिए, इनके बीच का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, देखिए नीचे देखिए, सबसे पहले एक्स के कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? अब्सीसा भी बोलते हैं हम। ये 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वाई को कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले को देखिए, अब क्या है? रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको जो है आप याद कर लेंगे। याद क्या, बस 2-3 बार जब इसको लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे, खुद ये याद हो जाएगा। देखिए, हमें डिस्टेंस हमें किस तरीके से निकालना होगा, यानी इस वाले कोऑर्डिनेट से यहाँ तक का हमें डिस्टेंस निकालना होगा। सपोज यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, देखिए इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये भी पता होगा। इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट इस तरीके से हम चलते हैं, इधर प्लस है, प्लस प्लस का फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। इधर से चलेंगे हम, यहाँ पर ये माइनस प्लस का सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये माइनस माइनस का थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और प्लस माइनस का, देखिए मैंने आपको बता दिया, प्लस और यहाँ पर पहले प्लस होगा। इस तरीके से हम चलते हैं, ये प्लस माइनस का फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। बहुत से बच्चों को इनमें कन्फ्यूजन होती है कि सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस है या फिर प्लस माइनस है। तो इधर से चलेंगे हम, देखिए ये माइनस प्लस जो होगा ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा। अब सबसे पहले हम बात कर रहे थे, देखिए हमारा जो है यहाँ पर ये हमारा कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ये है, कोऑर्डिनेट ये है। सपोज हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से मैंने आपको बता दिया। और ये वाली वैल्यू तो होगी x1 की, ये 2 वैल्यू यानी x1 की वाली वैल्यू होगी, और ये वाली सेकंड वाली वैल्यू होगी y1 की। इसी तरीके से इसके अंदर ये फर्स्ट वाली वैल्यू होगी x2 की, और ये सेकंड वाली वैल्यू यानी 5 y2 की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। तो यहाँ तक देखो, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से हम डिस्टेंस निकालेंगे। x2 x1 की वैल्यू मैंने आपको बता दी, y2 और y1 की वैल्यू भी बता दी, ये रही देखो। सपोज ये है, देखिए कोई भी पॉइंट ले लीजिए, 3 2 हो गए और 6 7 हो गए। इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये वाली x1 की वैल्यू 3, ये हमारी y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू और y2 की वैल्यू। तो देखो, इसको x के कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं और y के कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। MCQs में 1 मार्क में पूछ लेते हैं। अब देखो, अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो ओरिजन से, ये मैंने इस पॉइंट का नाम ओरिजन आपको बता दे, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब डिस्टेंस हम किस तरीके से निकालते हैं वो डायरेक्ट हम एक्सरसाइज में सीख लेंगे। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, चैप्टर बिल्कुल आसान है। सपोज देखिए, यहाँ पर ये एक पॉइंट है, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, -3 और 2, -3 और 2 ये पॉइंट हमारा, ये एक हमारा कोऑर्डिनेट है, -3 और 2। अब आपको यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना हो तो उसको किस तरीके से निकालेंगे? उसको भी हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके निकालेंगे। मैंने आपको बता दिया, x1 की वैल्यू ये वाली, y1 की वैल्यू ये वाली, x2 की वैल्यू ये वाली, y2 की वैल्यू ये वाली। डिस्टेंस अगर हमें ओरिजिन से निकालना हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, वो हम एक्सरसाइज से सीखेंगे। अब देखो, आप हम बात करते हैं सेक्शन फार्मूले की। सेक्शन फार्मूला हमारा क्या होता है? एक्स वाई इज इक्वल टू,
अब देखो सबसे पहले इसको मैं आपको याद करने की ट्रिक बता दूं, फिर मैं आपको बताता हूं इसको हम कहां पर यूज़ करते हैं। इसको याद करने की ट्रिक मैं बता दूं, सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप इसको याद करने की ट्रिक m1 प्लस में m2 लिख लीजिए, m1 प्लस में m2 लिख लिए, और इसको अपॉन में भी m1 प्लस में m2 लिख लिया, और यहाँ पर भी m1 प्लस में m2 लिख लो, और नीचे भी m1 प्लस में m2 लिख लो। अब ऊपर वाले में m1 के साथ x2 की मल्टीप्लाई करो, x1 x2 x1 लिख दो, बस दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से y2 की मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें m2 में y1 की मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से फॉर्मूला आप इसको याद कर सकते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला ही मैंने बता दिया। सपोज एक लाइन है, देखिए ए बी एक लाइन है, ए के कोऑर्डिनेट कुछ भी है, सपोज यही ले लीजिए, ए के कोऑर्डिनेट 2 और 3 है, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है 4 और 5 है बी के कोऑर्डिनेट। अब आपको इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो किस तरीके से करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के ए बी इज इक्वल टू, इसी तरीके से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। ये देखिए ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू 3, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू, इस तरीके से हम फाइंड आउट। अब देखो सेक्शन फॉर्मूले को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। सपोज ये ए बी जो है एक लाइन है, देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। अब सपोज पी एक पॉइंट है जो इस लाइन को जो है, ये जो लाइन है इसको जो है 2:3 में डिवाइड्स करता है, 2:3 में डिवाइड्स करता है। उसको हम किस तरीके से रखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे और हम यहाँ पर हम 3 रखेंगे। पी इस पॉइंट इस लाइन को कितने 2:3 में डिवाइड्स करता है। अब देखिए हमें पी के सपोज हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। यहाँ पर मैं फिलहाल रख लूँगा x और y, क्योंकि मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता पी पॉइंट्स के, तो मैं x और y रख लूँगा। सपोज मुझे x और y यहाँ पर इस p के इसी तरीके से जिस तरह इसके कोऑर्डिनेट्स है ना a के, ये है -1 और 7, यहाँ पर सपोज मुझे p के कोऑर्डिनेट्स किस निकालने हैं, तो मैं निकालूंगा सेक्शन फॉर्मूले से। फॉर्मूला मैंने ये पूरा लिख लिया, मैंने आपको इसको लिखना ही बता दिया किस तरीके से हम इसको आसानी से लिख लेते हैं। अब देखिए ये जो रेशो है हमारा, ये रेशो में फर्स्ट वाली वैल्यू तो होगी हमारी m1 की, और ये जो सेकंड वाली वैल्यू है ये हमारी होगी m2 की, यानी 3 होगी जो वैल्यू m2 की होगी, और ये फर्स्ट वाली वैल्यू m1 की होगी। ये देखो ये तो होगा हमारा m1, ये होगा हमारा m2। अब समझ गए होंगे 2:3 है, यानी ये पहली वाली वैल्यू m1 की, सेकंड वाली वैल्यू m2 की। अब देखो m1 m2 की वैल्यू आपको पता चल गया, और x1 और x2 की वैल्यू भी बता दी मैंने। ये वाली वैल्यू होगी x1 की, ये वाली वैल्यू होगी y1 की, और ये वाली यहाँ पर ये इसमें फर्स्ट वाली वैल्यू होगी x2 की, और सेकंड वाली वैल्यू होगी y2 की। अब सारी वैल्यूज़ आपको मिल गई। देखिए मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है ताकि हमारा टाइम जो है कम टाइम में हम ज़्यादा सीख सकें। अब देखिए m1 की वैल्यू 2 है, देखिए m1 की वैल्यू 2 है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर देखिए x2 की वैल्यू क्या है हमारा, x2 हमारा कहाँ पर है, देखिए ये है x2, इसकी 4 है x2 की वैल्यू, तो यहाँ पर 4 रख देंगे मल्टीप्लाई में। x1 की वैल्यू देख लीजिए इसी तरीके से, x1 की वैल्यू हमारी कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर x1 की वैल्यू है हमारी -1, मैंने आपको बता दिया ये x1 ये y1, इसी तरीके से x2 ये y2। तो सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, एक्सरसाइज में हम निकालना अच्छे तरीके से सीखेंगे। देखिए सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारा 1,3 आ जाएगा, यानी यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, हमारे पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएंगे, देखिए पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 1,3। इस तरीके से हम निकाल। अब देखो यहाँ पर क्या कंडीशन थी, ए बी एक लाइन है और पी जो है यहाँ पर इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। अब हमारे से पूछा था कि पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगर हमारी कंडीशन ये वाली हो कि ए बी एक लाइन है, हमारे से पूछे क्वेश्चन में कि पी जो है इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है, यानी हमारे से रेशो पूछ ले, तो हम वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। और पी के यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, हमारे से रेशो पूछ ले कि ये जो पी है इस ए बी लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है, वो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर हम रखेंगे m1, यहाँ पर हम रखेंगे m2, तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये x1 की वैल्यू हो जाएगी, ये y1 की वैल्यू हो जाएगी, इसी तरीके से ये x2 की वैल्यू हो जाएगी और ये y2 की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमारे से तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके ही हम यहाँ पर रेशो को फाइंड आउट करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पर आप 1 और 3 ये वाले पी के कोऑर्डिनेट्स को रखेंगे। यहाँ पर आप जो है देखिए m1 m2 की वैल्यू तो हमारे पास नहीं पता, क्योंकि m1 और m2 तो हमारा एक रेशो है। मैंने आपको बताया ये वाली m1 की वैल्यू, ये वाली m2 की वैल्यू। अब यहाँ पर से हमारे से रेशो ही पूछा है कि पी जो है इस ए बी लाइन को किस रेशो में डिवाइड करती है, तो हमें रेशो ही फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला पुट करेंगे देखिए, और वैल्यूज़ को पुट करेंगे। m1 और m2 यहाँ पर हम एज इट इज रखेंगे, बस x2 और x1 की वैल्यू रखो। देखो x2 की वैल्यू क्या है हमारी 4 है, बिल्कुल इसी तरीके से वैल्यू रखो। x1 की वैल्यू क्या है -1 है, सेम तरीके से आप वैल्यूज़ को रखोगे और फिर इसको सोल्यूशन करोगे, सॉल्व करोगे। अब देखिए इधर से जो सॉल्व करने से हमारा x का कोऑर्डिनेट आता है, ये सॉल्व करने से हमारा y का कोऑर्डिनेट आता है। देखिए हमारे i भी थे, ये हमारा x है, x का कोऑर्डिनेट, ये y का कोऑर्डिनेट।
इसी तरीके से आप देखिए, अगर हमें रेशो निकालना हो, या तो आप इसको 1 को जो है इसके इक्वल रख लो, या फिर आप इस 3 को जो है इसके इक्वल रख लो। ध्यान से बात को समझो, या 3 को इसके इक्वल रख लो, या फिर 1 को जो है इसके इक्वल रख लो। तो मैंने 1 को जो है इसके इक्वल रख लिया, दोनों सा आंसर हमारा सेम आएगा। 1 को जो है मैंने इसके इक्वल रख लिया, 4 की मल्टीप्लाई करी m1 में, 4m1 हो जाएगा। अब प्लस के m2 की मल्टीप्लाई करी -1 में, तो यहाँ माइनस का 1m2 आ जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन आपसे आनी चाहिए, तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। नीचे m1 m2 एज इट इज। अब इधर 1 है तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे m1 m2 से, सेम m1 m2 ही रहेगा आपका। यहाँ पर आपका देखिए 1 की मल्टीप्लाई 4m1 और माइनस, तो यहाँ पर भी सेम रहेगा आपका। तो देखिए ये m2 है, ये प्लस में ये 1m2 है। इसी तरीके से चाहे यहाँ पर 1 1 रख लो, चाहे ना भी रखो, 1 से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पर 1m2 रखा हुआ ना, चाहे ना भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए m2 को मैं एक तरफ रख लूँगा और m1 को मैं एक तरफ रख लूँगा। ये मैंने m2 ये वाला मैंने इधर ही रखा है m2 देखिए, और ये 1m2 में इधर से उठा कर लाया, ये माइनस का 1m2 है, इधर आ गया प्लस का 1m2 इज इक्वल टू से जब इधर आएगा, इधर क्या रहेगा आपका 4m1 प्लस का, और ये 4m1 ये मैंने इधर का इधर ही रखा, और ये जो है प्लस का 1m1 ये इधर लिया है हमें, तो ये माइनस का m1 हमारा बन गया, माइनस का m1 बन गया। आप देखिए m2 1m2 यहाँ पर रख लो, 1m2 प्लस में 1m2 2m2 हो गया, और 4m1 माइनस में m1 यानी कि 1m1, 4m1 में से 1m1 गए, कितने बचे 3m1। तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर 2 को जो ये 3 को मैं नीचे ले आऊँगा और इस m2 को यहाँ पर नीचे भेज दूंगा, ये आपसे आता होगा। तो रेशो आ जाएगा हमारी m1 की वैल्यू 2 आ जाएगी और m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, यानी रेशो आपका क्या हो जाएगा 2:3। ये वाली m1 की वैल्यू, ये वाली हमारी m2 की वैल्यू। देखिए यहाँ पर भी रेशो हमारा 2:3 था। देखिए रेशो बिल्कुल सेम आया ना हमारा। अब एक चीज़ हमारी इसमें और रह गई, वो है हमारी मिड पॉइंट फार्मूला। सपोज एक लाइन है देखिए ए बी, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट रख लेता हूँ, यही रख लीजिए। सपोज आप -1 और 7 है, और यहाँ पर क्या है 4 और -3 है। अब सपोज P जो है यहाँ पर मिड पॉइंट है इस ए बी लाइन का। अब जब मिड पॉइंट है तो इसका रेशो क्या होगा 1:1। तो अब अगर हमें इस P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर x y रखिए। अगर हमें अब कोऑर्डिनेट्स निकालने हो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए बिल्कुल आसान है। तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा x2 प्लस में x1 डिवाइड बाई 2, और y इज इक्वल टू y2 प्लस में y1 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। यहाँ पर से हमारा x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा पहली वैल्यू, और यहाँ पर से हमारा y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो देखो किस तरीके से x2 x1 की वैल्यू मैंने आपको बता दी, ये हमारी x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, और ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू। बाकी जो चीज़ हमारी रह गई हम उसको एक्सरसाइज में कवर कर लेंगे और क्वेश्चन में साथ के साथ हम समझ लेंगे।